हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग जानने वाले हैं। ये मेरे पास एक भाड़े की रिंग है, मतलब एक तरीके से डिस्क दिख रही होगी, पर कोशिश करो कि इसके बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, केवल केवल क्या है, रिंग की तरह है, जैसे चूड़ी होती है, बड़ी चूड़ी। अब क्या है, इस चूड़ी के सेंटर से मैंने एक धागा बांध रखा है, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे बतानी है। ये जो मेरी चुटकी है ना, इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है अगर इस पूरे रिंग पे चार्ज क्यू है। कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अभी तक जितने भी बचपन में फॉर्मूले पढ़े हैं तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या फोर्स का हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बटे में आर स्क्वायर, या फोर्स का पढ़ा होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये सभी जो फॉर्मूले हैं ना, ये जो क्यू हैं, ये क्यू कैसे हैं बेटा, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज यानी बहुत ही छोटा सा चार्ज, पर अपन के सामने तो एक बहुत बड़ा सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, जो कि पूरी रिंग पे ऊपर फैला हुआ है। यानी यहाँ पे बात आ जाएगी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की भी, पर अपने को उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है लीनियर चार्ज डेंसिटी के। बस इतना याद रखो, ये इस पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या क्या हम दिमाग लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब पॉइंट चार्ज यानी छोटा चार्ज होगा। तो क्यों ना अपन इस पूरी रिंग का छोटा सा कोई पॉइंट देखें, बोल दें कि भैया यहाँ पे जो चार्ज होगा बहुत छोटा होगा, उसको डी क्यू कह देते हैं। इस डी क्यू चार्ज की वजह से ये जो दूरी है, ये इतनी दूरी होगी, डी क्यू से तो ये दूरी इतनी होगी, होगी कि नहीं, होगी ना, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री वाइज, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। डिस्टेंस आ गई, चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख सकते हैं अपन पॉइंट चार्ज का। फॉर्मूला लिख दो, डीई जो होगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज है, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, डीई बराबर के, चार्ज कितना है डी क्यू बटे में डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 था, तो मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट गया। ओके ठीक है। अब बेटा डायरेक्शन भी देखो, बिकॉज ऐसे ही नहीं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के अवे होगा इस तरीके से, अगर ये नेगेटिव होता तो ऊपर की ओर हो जाता। बेसिक पढ़ाया हुआ है डीक्यू चार्ज। ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डीई इधर की ओर आई है, इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक एक्स में और एक वाई में। अब कुछ होगा साइन थीटा कॉस थीटा, वो अपन जब थीटा असाइन करेंगे तब देखेंगे, पर ध्यान से समझो इसके दो कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर डीक्यू 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 और भी कोई डीक्यू यहाँ का देख लो तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी भाई, इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है, फिर से वही है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई नीचे भी तो रेडियस ही होगी, और ये तो अभी भी एक्स है, ये भी दूरी उतनी आएगी। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ अवे ऐसे आएगी, आएगी कि नहीं भाई, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, थोड़ा सा लाइन ज्वाइनिंग टेढ़ी है, पर समझो बात को, ठीक है। अब इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे भाई, एक एक्स में आएगा और एक वाई में आएगा। अब इत्तेफाक से क्या होगा कि ये जो इसका y कंपोनेंट आ रहा है और इस वाले DE का जो y कंपोनेंट आ रहा है सेम आ रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो थीटा होगा वही ये थीटा होगा। क्यों होगा, मैं थोड़ा दिखाता हूं तुम लोग को, देखो ध्यान से। मान लो कि ये रिंग है, थोड़ा सा रिंग है, मान लो ये एक्सिस है। मैंने बोला रिंग का कोई भी पॉइंट जब कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से, चाहे ये वाला करें चाहे वो वाला करें, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इसको मोड़ के यहां लगा देता हूं, मान लो, ठीक है, इस पॉइंट को यहां लगा दिया। अब ये एक्सिस बन गया, इस थीटा की बात हो रही है, ये जो थीटा यहां बना रहा हूं, दिख रहा है ना तुम लोग को, ये वाला थीटा। अब अगर ये पॉइंट ऊपर की जगह ना होके नीचे पॉइंट कर दूं मैं, ये पॉइंट ऐसे कर दूं, अरे यार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऐसे कुछ, अब भी सेम एंगल ही आएगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू, वो रेडियस अभी भी यहाँ पे भी वही है, ऊपर की ओर भी रेडियस आर ही रहती, और ये जो डिस्टेंस है एक्स में, ये तो सेम ही है दोनों के लिए। इट मीन ये एंगल जो आ रहा है ना दोनों केस में थीटा ही आ रहा है, इतना समझ गया होगी। इट मीन ये कंपोनेंट कैंसिल आउट, केवल एक्स वाला हमें देखना है, और वो कितना हो जाएगा डीई कॉस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिख रहा है कि नहीं, ये और ये वाली लाइन, तो ये एंगल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये वाला एंगल, सिंपली ये डीई तो डीई कॉस थीटा। अब क्या करना भाई, डीई कॉस थीटा को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, और तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ जाएगी। मतलब क्या है, ये छोटे 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 जितने भी डीक्यू है ना, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दो, यहाँ पे वो आ जाएगा आंसर। चलो भाई लिख देते हैं, डीई की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर,
और मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा और इंटीग्रेट कर दूं। अब ध्यान से देखो तो कॉस थीटा सेम है यानी कांस्टेंट है, आर और एक्स भी सेम है यानी ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। ये तो अपने बेसिक क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है। तो अब इसको ब्लू से लिखता हूं थोड़ा, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूं किसको, कॉस थीटा को, के भी एक कांस्टेंट है, बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी बाहर ही निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में डी क्यू, सिंपल। यानी कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, इन छोटे छोटे चार्जेस को जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा। तो सिंपल है भाई, इस डी क्यू को हटाओ, कैपिटल क्यू लिख दो। अब कॉस थीटा को ट्राइंगल से डाल दो, कॉस थीटा यहां से देखोगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा भी हटाओ और बेस मतलब कितना है एक्स, बटे में हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। नीचे बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, फॉर्मूला बन गया के क्यू एक्स बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। देख लेता हूँ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं एक बार को, इतना आ गया समझ में। चलो भाई, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहां से अपना डेरिवेशन हेंस प्रूव, के क्यू एक्स बटे में एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इससे कुछ कुछ बेसिक बातें और भी जुड़ी होती हैं कि भैया ये मैक्सिमम वैल्यू आती है r/√2 पे, इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ कुछ ऐसा कुछ होता है, सेंटर पे 0 होगा भाई, x की जगह 0 रखो, इस फॉर्मूले में x की जगह पे अगर 0 रखोगे तो यानी कि ये सेंटर पे आ जाएंगे अपन, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितनी आ जाएगी, x जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा कि नहीं, तो सेंटर पे ग्राफ 0 होता है और i r/√2 पे मैक्सिमम होता है, फिर चाहे r/√2 हो या माइनस का r/√2 हो। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, बराबर 0 के प्रूफ कर डाल दो, x की वैल्यू वहां से r के टर्म में आती है r/√2, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। अभी के लिए डेरिवेशन बनाया था, डेरिवेशन ना समझ आया हो तो कमेंट कीजिएगा और समझ आ गया हो तो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।